Am I audible? It is visible? Good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon. So, in this class, first we will write the objective of the second experiment. So, there will be only slight change. In the objective. Change is only we have to work with the natural coordinates. So the objective will remain same. So now the experiment number 2, objective will be to plot and verify the properties of the shape function in global की जगह पे क्या हो गया natural coordinate system for linear, quadratic and cubic. ठीक. So objective is clear. Only the change is we are changing global to natural. So natural में मैं आपको लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक तो बताओ किसका करके दिखा दूं, लीनियर का दिखा दूं, क्वाड्रेटिक का दिखा दूं या क्यूबिक का दिखा दूं, एनीवन यू टेक, बाकी दो आप अपने आप करना। बताइए कौन सा लेना चाहेंगे? बोलो, मुझे सुन पा रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक में से कौन सा ले लें, हम उसकी कोडिंग करेंगे और बकायदा उसे प्लॉट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो आप कौन सा लेना चाहेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? बाकी दो आपको करने हैं, एक मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। क्यूबिक बता दीजिए सर। क्यूबिक ले लेते हैं, वेरी गुड। Yes, sir. ठीक है ना, आप बोले तो सही, बोलना चाहिए कॉन्फिडेंस। तो क्यूबिक के शेप फंक्शन बताओ जरा क्या होते हैं? n1, n2, n3 और n4, 4 होते हैं ना। क्यूबिक एलिमेंट में कहूं तो इस तरह की शेप होती है, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड। इस पॉइंट पे जीटा कितना होता है, -1। इस पॉइंट पे जीटा कितना होता है, +1। ठीक है, इस पॉइंट पे जीटा कितना होता है बताओ? पॉइंट नंबर 3 पे जीटा कितना रहता है, एनीवन? 1/3, यस और नो? -1/3 -1/3 है ना। तो ये पूरा स्पान जो होता है वो 2 के बराबर होता है, -1 to +1। तो आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना। तो 2/3 ऐड करते जाओ इसमें, -1 + 2/3 तो ये आ जाएगा, फिर -1/3 + 2/3 तो यहाँ जीटा इक्वल टू +1/3 हो जाएगा, और ये तो +1 है, करेक्ट। तो इसके जो शेप फंक्शन है वो आपको मेमोराइज है या नहीं है, ये बताइए। तो आप कॉपी में देख के बताइए क्या क्या होते हैं शेप फंक्शन। तो क्लास कर चुके हैं, डिराइव तो करना आसान है, सेरेंडिपिटी अप्रोच से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं n1 लिख देता हूँ, ठीक है। n1 -9/16 जीटा +1/3 जीटा -1/3 जीटा -1, दिस इज n1। चेक कर लेना आप अपनी कॉपी में, कोई मिस्टेक हो तो बता दें। n2 है 27/16 जीटा +1 जीटा -1/3 जीटा -1। n3 -27/16 जीटा +1 जीटा +1/3 जीटा -1। n4 9/16 जीटा +1 जीटा +1/3 जीटा -1/3। ठीक है, ये सेम फंक्शंस होते हैं। इन चारों का आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। मैटलैब विंडो में काम करूंगा तो आप मुझे बता देना कि क्या है फॉर्मूला, वही हम टाइप करेंगे। तो अब यहाँ पे टाइप करने की जगह हम ऐसा करते हैं, सीधे सीधे
या मैं पहले आपको एक फ्लो दे दूं, है ना। तो फ्लो में क्या रहेगा, कोडिंग का फ्लो रहेगा, है ना। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं कोडिंग के लिए। कोडिंग में हमारा फ्लो क्या रहेगा, क्लियर ऑल सीएलसी तो रहेगा ही रहेगा, है ना। क्लियर ऑल सीएलसी। उसके बाद हमको इस वाले नोट पे जीटा -1 है या +1 है, तो हम क्या करें, जीटा नाम से वेरिएबल बना लें, है ना। जीटा के नाम से एक क्या बना लें, वेरिएबल, JETA, जीटा। ठीक है, जीटा इक्वल टू -1 से लेके 0.1 के इंक्रीमेंट पे +1 तक। देखो, -1 से लेके +1 तक इंक्रीमेंट, यदि मैं 2/3 का इंक्रीमेंट दूंगा तो केवल 4 ही पॉइंट आएंगे, लेकिन मैं बहुत सारे पॉइंट चाहता हूं ना, तभी तो कर्व स्मूथ आएगा, अन्यथा फिर वो जिगजैग वैसा कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइंस वाला। तो मैं इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, और वो पार्ट्स मेरे को 0.1 से मिल रहा है, 0.1 का गैप है। मतलब पहली वैल्यू -1 है, तो -1 में यदि हम 0.1 जोड़ देंगे तो अगली वैल्यू कितनी मिलेगी, प्रत्युष। -1 में से 0.1 घटा दो, सर 0.9 -0.9 -9 -0.9 आ जाएगा ना। यस सर। फिर अगली वैल्यू -0.8, ऐसे चलते चलते लास्ट में 1 आ जाएगा, +1। तो इस तरह से ये मतलब डिवीजन हो गया, ये फर्स्ट वैल्यू, ये लास्ट वैल्यू, और ये बीच वाला जो है वो क्या है, इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 0.1 रख लो, 0.01 रख लो, जितना आपको स्मूथ कर्व चाहिए। तो अभी हमने देखा था 0.1 में अच्छा खासा स्मूथ मिल रहा था, है ना, बढ़िया कर्व मिल रहा था हमको, तो 0.1 इज सफिशिएंट, and there is no need to further reduce it, है ना। तो जीटा has been defined. Now जीटा is a vector. जीटा इज a vector. क्या साइज है इस वेक्टर का, जरा बताओ, कितने बाई कितने का वेक्टर बनेगा ये, मोटा अंदाजा बताओ, कितने बाई कितने का होगा। एनीवन? -1 से +1 तक 0.1 के इंक्रीमेंट से कितनी वैल्यू बन जाएंगी, 21 21, ठीक है ना। और वो 0 से 5 तक कितनी बन रही थी 0.1 के इंक्रीमेंट से, 51 वहां पे बन रही थी 51, 51 वहां 51 बन रही थी, यहाँ 21 बन रही है ना। तो यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 0.05 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे 0.1 की जगह। इसी से चलते हैं, 0.1 से ही चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बाद में बदल देंगे, ठीक है। सो जीटा हैज बीन डिफाइंड -1, 0.1, नाउ डिफाइन n1। तो n1 में बिल्कुल यही फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। तो एक लिख के दिखा दे रहा हूं बस, बाकी आप ऐसे लिख लेंगे, -9 इंटू, पहले न्यूमरेटर लिख लो, -9 इंटू जीटा प्लस 1/3, तो जीटा प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड जीटा -1/3 ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई जीटा -1, इस तरह से लिखना है। और डिवाइड बाय 16 भी है ना। तो ये पूरा न्यूमरेटर में इनटू हो गया, डिवाइडेड बाय 16, ये n1 हो गया। इसी तरह से हम n2 को लिख देंगे, n3 को लिख देंगे, n4 को लिख देंगे, उसके बाद हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है। n1 को प्लॉट कर देंगे, n2 को प्लॉट कर देंगे, n3 को प्लॉट कर देंगे, n4 को प्लॉट कर देंगे, फिर हम इनका टोटल देख लेंगे, t बराबर n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। हो गई कोडिंग? बताओ, कोडिंग समझ में आ गई? चलें हम अब मैटलैब पे इसको टाइप करेंगे अब हम, और एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, बोला करो। यस सर, यस सर। है ना। तो अब मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो जरा, फॉर्मूले आप लोग बताते रहना, ठीक है। सर ये जो प्लॉट करेंगे ये किसके किसके बीच होगा, यानी कि जीटा और जीटा और n1, जीटा और n2। ठीक है। जीटा और,
है ना, पहले x और n1 था, अब जीटा और n1 हो जाएगा, ठीक है। जितनी वैल्यू जीटा में है उतनी वैल्यू n1 में है, उतनी ही वैल्यू, मतलब सेम साइज के वेक्टर हैं ये सारे, है ना। तो प्लॉटिंग में बस ये देखना रहता है कि दोनों वेक्टर का साइज सेम होना चाहिए, जीटा का और n1 का, जीटा का और n2 का, ऐसे सेम साइज होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आई एम स्टॉप शेयरिंग दिस एंड मूविंग टू मैटलैब विंडो। Yes, MATLAB window visible. Yes, sir. Okay. तो देखो, टू सेव द टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, इसी प्रोग्राम को कॉपी कर ले रहा हूँ, पुराने वाले को, पुराना वाला जो क्वाड्रेटिक का है ना, उसको कॉपी कर ले रहा हूँ, उसको मैं क्यूबिक के जीटा में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल सी कर लिया और नई नई फाइल बनाई है, न्यू स्क्रिप्ट, और इस न्यू स्क्रिप्ट में मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे चेंज करूंगा, क्लियर ऑल CLC, एल, एल की जगह मुझे क्या लेना है, जीटा, है ना। एल को तो हटा ही दें, अब एल नाम का तो कोई चीज है नहीं फिलहाल, एल को हटा देते हैं, ये लाइन हट गई। एक्स की जगह पे मेरा वेरिएबल बन गया जीटा, JETA, ठीक है। अब इस जीटा को कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि इसको बार बार टाइप करना पड़ेगा मुझे। तो जीटा हमारा चेंज हो रहा था -1 से +1, तो -1 विथ इंक्रीमेंट ऑफ 0.1 टू +1, ये लाइन ठीक हो गई। अब n1 का फॉर्मूला, इसको हटा देते हैं। n1 का फॉर्मूला बताइए क्या है, -9 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में, बोलिए, Zeta plus 1/3. जीटा प्लस 1/3. 1/3, Bracket जीटा close. प्लस 1/3। उसके बाद फिर इनटू था, Yes, sir. तो मैं क्या करूँ, यहाँ इनटू से लेके इसको कॉपी जो कर लूँ, इसको एंड मल्टीप्लाइड कंट्रोल V, दूसरा ब्रैकेट में माइनस था ना, Zeta minus था, yes, sir. तो बस प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर से कंट्रोल V, तीसरे ब्रैकेट में -1 था, Yes, sir. तो ये +1 की जगह -1 कर देते हैं, ठीक है। सेमीकोलन लगा देते हैं। n1 को एक बार चेक कर लो, क्या हमारी कोई Divided वैल्यू, by 16. ये डबल स्टार हो गया, देखो ये डबल स्टार गलत है ना, Yes, sir. एक Double. स्टार आएगा, -9 इंटू जीटा प्लस 1/3, जीटा माइनस 1/3 इंटू जीटा -1, ठीक है। Sir, divide by 16. डिवाइड बाय 16, है ना, तो डिवाइड बाय 16 ये कर दिया मैंने। तो n1 इज नाउ कंप्लीट, ठीक है। Yes, sir. n1 को कर लेते हैं कॉपी पूरा, है ना, n1 को पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट, ये वाले n2 n3 हटा देते हैं, ठीक है। ये जो n2 n3 पुराने वाले हैं इनको हटा दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल V, ठीक है, दोबारा से कंट्रोल V और दोबारा से कंट्रोल V, 3 बार पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो दूसरा वाला n2 में ले लेंगे हम उसको, ठीक है। तीसरा वाला हम ले लेंगे n3 में और फोर्थ वाला हम ले लेंगे n4 में, ठीक है। अब बस n2 की डेफिनेशन चेक करते हैं, 27/16, तो ये -9 हट के क्या हो जाएगा, 27. 27 हो जाएगा। फिर जीटा +1, तो इसको +1 कर देते हैं, उसके बाद -1/3, ये तो ठीक है। फिर जीटा -1, ये भी ठीक है, तो हो गया n2। तो n2 को चेक कर लो, कंप्लीट है। Yes, sir. अब n3 में आ जाओ, n3 में -27/16, तो -27 ले लेते हैं, जीटा +1, ठीक है। फिर जीटा +1/3, इस माइनस को प्लस कर देते हैं, फिर जीटा -1, तो है ही है, डिवाइड बाय 16, ये भी सही है। n3 देखो चेक, n3 क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. नाउ n4 9/16 है, तो ये माइनस हट जाएगा, इंटू जीटा +1, ये हटा दिया, जीटा +1/3 प्लस लगा दिया, जीटा -1/3 3. डिवाइड बाय 16, चेक करिए n4, इज इट ओके। Yes, sir. अब आती है प्लॉट की बारी, तो प्लॉट में x की जगह पे क्या आ जाएगा,
जीटा JETA, जीटा आ जाएगा। अब इस प्लॉट वाली लाइन को कर लेते हैं कॉपी, और ये पुराने वाले प्लॉट हटा देते हैं और ये कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, प्लॉट जीटा N1, N1 को कर देते हैं N2 कर देंगे, फिर N3, N4, इस तरह से प्लॉटिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा N2। तो N2 को किस कलर में प्लॉट करोगे बोलो, बताते जाओ चॉइस। पहला कलर ब्लू आएगा N1 का, N2 का कलर ले लेते हैं रेड। ठीक है, फिर N3 का कलर ले लेते हैं ग्रीन। ठीक है, और N4 का कलर ले लेते हैं मैजेंटा। ठीक है, N4 के बाद कॉमा आएगा। ठीक हो, अब बताइए प्लॉट जीटा N1, जीटा N2, जीटा N3, जीटा N4 अलग अलग कलर में प्लॉटिंग हो गई और होल्ड ऑन लगाई हुआ है। और टोटल में हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि इसका टोटल 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है हर पॉइंट पर। तो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 मस्ट बी 1 एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो 21 पॉइंट्स है, तो हर पॉइंट पे इसका टोटल इतना आना चाहिए। ठीक है, जरा से चेक करिए कोडिंग को एक बार, फिट है? यस सर। रन कर सकते हैं। कोई एरर आएगी तो दूर कर लेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। एरर ही तो आएगी, कोई आएगी तो दूर कर लेंगे, नहीं आएगी तो रन हो जाएगा। रन हो जाएगा। चलिए, यस सर। ये रन बटन से मैं रन करूंगा तो फिगर जनरेट होगी और कमांड विंडो में आउटपुट जनरेट होगा, लेकिन फिगर आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, फिगर को दिखाने के लिए मुझे दोबारा से शेयर करना पड़ेगा, तो मैं रन कर देता हूं पहले। अच्छा, फाइल को सेव करा रहा है, तो फाइल को सेव कर देते हैं। ये हमारा कौन सा प्रोग्राम है? फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं। चलो थर्ड। एरर आ रही है, देखो अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल एल। ये एल है, ये हमको एल नहीं है 1 है ना? 1 आएगा। एल की हटा के 1 कर दो। एल और 1 एक जैसे दिखते हैं ना, से रन करते हैं। अब देखो कोई और एरर है, एरर यूजिंग मैट्रिक्स डायमेंशन। ये वही डॉट ऑपरेटर वाली एरर है। बताओ कौन सी एरर है ये? एरर मैट्रिक्स, लाइन नंबर 5 को देखो, है ना? लाइन नंबर 5 को देखिए। बोलो। यस सर। देखो जीटा का साइज क्या है? 21, 1/21। 1/21। ठीक है, अब जीटा प्लस 1/3 करेंगे आप, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? बोलो। ये भी 1/21 हो जाएगा, है ना? देखो करके देख लो, या विंडो में करके दिखाते हैं आपको। जीटा प्लस 1/3 21 साइज का आ रहा है ना? तो ब्रैकेट में है ये 1/21, और ये जो ब्रैकेट है ये भी 1/21। ठीक है, अब दो वेक्टर का गुणा हो रहा है, एक 1/21 दूसरा 1/21। क्या गुणा हो पाएगा? यस और नो? नहीं हो पाएगा। गुणा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। क्योंकि पहले वाले में कॉलम 21 है और दूसरे वाले में रो 21 नहीं है। रो 21 होनी चाहिए लेकिन रो 21 नहीं है, और हमें ऐसी जरूरत भी नहीं है। हमें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करवाना है। पहले वाले के 21 का दूसरे वाले के 21 से गुणा हो जाए, है ना? हमें तो ये करवाना है, राइट? यस सर। पहले वाले के 21 एलिमेंट का दूसरे वाले के 21 एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। तो उसके लिए डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ डॉट लगता है। ठीक है, अब देखो एक डॉट यहाँ भी आना चाहिए, एक डॉट और। यस सर। यहाँ भी आना चाहिए एक डॉट। इसी तरह से इस 9 में तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे डॉट की,
9 के बाद, क्योंकि 9 तो स्केलर है ना, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अब N2 में कहाँ कहाँ डॉट आएगा बताओ? एक तो इधर, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। सिमिलरली N3 में कहाँ कहाँ आएगा? एक यहाँ और एक यहाँ। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? केवल इतनी Yes. बात से कभी कभी प्रोग्राम नहीं होते हैं, केवल डॉट की वजह से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डॉट ऑपरेटर। और ये वाइवा में पूछा जा सकता है इसका यूज क्या है, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि इसको ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चले, और कहाँ कहाँ डॉट आएगा? एक डॉट यहाँ भी आएगा, एक डॉट यहाँ भी आएगा। डन? यस सर। देख लो ध्यान से, ठीक है। अब रन करते हैं। या रन भी हो गया, फिगर भी आ गया, ठीक है। रन हो गया, कोई एरर नहीं है, फिगर भी आ गया। मैं फिगर शेयर करता हूं आपको, है। स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन और फिगर शेयर। बताइए फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है। अच्छा देखो, ब्लू कलर वाला कौन से नोड का है? N1 का। ये N1 का है, तो इसकी वैल्यू अपने नोड पे 1 है और बाकी तीनों नोडों पे 0 होगी, 0 है ना। अब दूसरा रेड कलर, वो N2 का है, तो N2 अपने नोड पे 1 है, बाकी जगह 0 है। सही है बिल्कुल। सिमिलरली N3 ग्रीन कलर वाला, N4 मजेंटा कलर वाला, ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये क्या है? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप फंक्शंस फॉर द क्यूबिक एलिमेंट अकॉर्डिंग टू नेचुरल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब नेचुरल कैसे है? देखो -1 आ रहा है लेफ्ट में, ये देखो आ रहा है ना, एरो के पास देखो आ रहा है, और राइट में +1 आ रहा है। +1 है। तो ये जीटा इक्वल टू -1 से लेके जीटा इक्वल टू +1, ये तो x कोऑर्डिनेट है, और इधर y कोऑर्डिनेट पे है वो शेप फंक्शन की वैल्यूज। डन। तो ये क्यूबिक का मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी क्वाड्रेटिक और लीनियर आप लोग स्वयं कर लेना, ठीक है। हो जाएगा अब तो आराम से, कोई ऐसी नहीं है ना। तो दिस कंप्लीट्स आवर सेकंड एलिमेंट, ठीक है, सेकंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बताइए, कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये शेप फंक्शन मेमोराइज कर लेना, आईडीए से मतलब है ना। यस सर। 9/16 और 27/16 ऐसे आते हैं, ठीक है। तो हमारे 2 एक्सपेरिमेंट फिनिश हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लैब में हम लोग 2 और कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक और होगा तो उसमें 2 और कर लेंगे, टोटल 6 एक्सपेरिमेंट हमारे हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हम एग्जाम ले लेंगे आपका जुलाई 1st वीक, ठीक है। ये आप एक फाइल बना लीजिएगा, फाइल में आपको ये ऑब्जेक्टिव लिखना है। फाइल लिखने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको, और उसकी पीडीएफ बना के पोर्टल पे सबमिट करेंगे आप, है ना। तो यदि फाइल के अलावा, तो फाइल के अलावा यदि वैसे ही मतलब वर्ड वगैरह में लिख ले फॉर्मेट में और उसके बाद सेंड कर दें। वर्ड में लिख लो, कोई वो तो एक ही बात है ना, हाथ से टाइप कर लो, है ना। वर्ड में टाइप करना पड़ेगा ना आपको, हैंड रिटन। हाँ, टाइप करना पड़ेगा। हाँ टाइप करना पड़ेगा आपको, तो टाइप कर लेना, है ना। टाइप भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कर सकते हो, ठीक है। तो लिखना कैसे है? सबसे पहले तो आप इंडेक्स बना लेना, पहला पेज तो इंडेक्स का होगा, ठीक है। और उससे पहले भी आपके सब चीजें क्लियर होनी, मतलब आप नाम, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, है ना, ये ध्यान रखना। कई बार फाइल आ जाती है लेकिन उसमें ये नहीं पता चलता किस बच्चे की है। तो जैसे पहले किया था सर, सेम ही रहेगा। हाँ आपका हो गया था एक बार ऐसा। तो नेम, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर,
ठीक है, ये क्लास रोल नंबर हो गया, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, नाम और सब्जेक्ट का नाम। तो सब्जेक्ट के नाम में आप लिख देना FEM लैब, ठीक है, और इसका कोड, सब्जेक्ट कोड MMEC 0804, ये आपका डिटेल्स आ जाएंगी। फिर इंडेक्स बना देना, इंडेक्स में सीरियल नंबर, है ना, जो बना हुआ होता है फाइल में, और नहीं तो आप अपने बना लेना टेबल बना के, पहले किया था ना same। जैसे पहले किया था उसी तरह। तो सीरियल फिर आ जाएगा, यहाँ क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है या आता है ऑब्जेक्टिव, एक्सपेरिमेंट आएगा जो भी है। हाँ, या एक्सपेरिमेंट लिख दो, मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक एक्सपेरिमेंट, और फिर उसके पेज नंबर, डेट रहेगी। ये एक्सपेरिमेंट 1 से लेके 5वें पेज तक है, ऐसी इंडेक्सिंग आ जाएगी 1 से लेकर 6 तक, है ना, 6 कराएंगे हम टोटल आपको, है ना। तो ऐसे इंडेक्सिंग बना लेना, और पेज नंबर के बाद एक लेना कॉलम जो है डेट। तो आज का पहला और दूसरा, आज की डेट पड़ जाएगी उसमें। आज कितनी तारीख है, बस आज है 21 है, 22 तो 22 जून आ जाएगी पहले और दूसरे में, ठीक है। फिर तीसरे चौथे में जिस दिन भी होगा उसकी डेट आ जाएगी। तो ये सब चीजें बड़ा ये साफ सुथरा बनाइएगा, काट पीट ना हो इसमें, एक ही पेन से हो पूरा, है। अक्सर इसमें कटिंग हो जाती है लोगों से। फिर डेट के बाद में ले लेना एक कॉलम सिग्नेचर रिमार्क, है ना, रिमार्क पब्लिक सिग्नेचर। तो यहाँ हमारा ये हमारे पर्पस का ब्लैंक छोड़ देना इसको, ठीक है, यहाँ आपकी ग्रेडिंग हो जाएगी। तो ये आपका फाइल होगा। अब फाइल में ये तो इंडेक्स पेज हो गया। इंडेक्स पेज के बाद आपको फाइल में लिखना है, सबसे पहले हेडिंग डाल देना एक्सपेरिमेंट नंबर 1, है ना, 2 है तो 2 जो भी है। फिर आपका आएगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल में लिखेंगे आप, है ना, पूरा डिटेल में क्या क्या है ऑब्जेक्टिव, टू plot the shape functions for linear, quadratic and cubic elements according to global coordinates। मैंने लिखवा है ना पीपीटी में, देखो भी बिल्कुल यही उतार देना। To plot and verify the properties of shape function in global coordinate system for linear, quadratic and cubic, ये यही उतारना है पूरा। ओके सर। एलिमेंट में नेचुरल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है। ऑब्जेक्टिव के बाद आप लिखना, ऑब्जेक्टिव के बाद आपको लिखना है थोड़ी सी थ्योरी, है ना। तो थ्योरी में वही सब बता देना कि जैसे अभी 4 से फंक्शन लिखे थे ना क्यूबिक वाले में, तो चारों को लिख देना n1। अब आपका एक्सपेरिमेंट तो बड़ा है ना, आपको लीनियर के लिए भी करना है, तो आपको दो अलग अलग लिखना। पॉइंट ए लीनियर एलिमेंट, ठीक है, लीनियर एलिमेंट। फिर उसमें n1 बराबर 1 माइनस x/l, n2 बराबर x/l, ये हो गया। फिर बी क्वाड्रेटिक एलिमेंट, उसके n1 n2 n3। फिर सी क्यूबिक एलिमेंट n1 n2 n3। ये थोड़ी थ्योरी हो गई आपको, समझ में आ गई बात, क्लियर है कि नहीं। यस सर। हर प्रैक्टिकल की थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, मतलब फॉर्मूला वगैरह लिखने हैं, ठीक है। चलिए थ्योरी हो गई। थ्योरी के बाद अगला पॉइंट आएगा कोड। अगला पॉइंट क्या आएगा, कोड। तो कोड को आप जो है लिख देना, ठीक है। क्लियर ऑल CLC ये पूरा जैसे भी है वो सब अपना रन करके देख लेना। रन करके देख के मुझे व्हाट्सएप कर देना और यहाँ पे उसको उतार देना, टाइप अपने हाथ से लिख देना, हैंड रिटन, ठीक है। और जब ये पूरी फाइल बन जाए 6 प्रैक्टिकल, तो उसकी एक PDF बनाना स्कैन करके, कैम स्कैनर वगैरह से, और उसको मेरे को अपलोड कर देना पोर्टल पे। तो ऐसे करना है, कोई डाउट तो नहीं। नो सर। ये फाइल का सिस्टम होगा तो पूछ लेंगे। ठीक है। और अब हमारा हो गया है, आपका कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल। ऑनलाइन एग्जाम में कैसे प्रैक्टिकल रहेगा, मतलब देने के लिए रन कैसे कराएगा।
मैं बताता हूँ। हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर अंकुर बोला सर, ये ऑनलाइन हाँ, एग्जाम जल्दी में बोलिए, कौन बोल सर, रहे हैं? सर अंकुर बोल रहा था सर। मैं ये कह रहा था थोड़ी कि देर में ऑनलाइन लाइए, एग्जाम में आधा घंटे में, है ना? ठीक है, आप क्या पूछना चाह रहे थे? सर ऑनलाइन एग्जाम में ये जो रहेगा प्रैक्टिकल रन कैसे कराएंगे, ऑनलाइन किस एग्जाम का तरीके मैं बताता हूँ। ऑनलाइन एग्जाम का देखो, अब कोई कॉपी तो तुम्हें मिलेगी नहीं, से? सर कॉपी तुम्हें कोई मिलेगी नहीं। ऑनलाइन एग्जाम में ये होगा कि को हम एक एक्सपेरिमेंट दे देंगे रैंडम, ठीक है? उस एक्सपेरिमेंट को आप जो है अपने सादा पेपर पे A4 साइज की शीट रखेंगे आप सब अपने पास, ठीक है? और व्हाट्सएप, ये जूम के थ्रू एग्जाम होगा। हम जूम में कैमरा ऑन रखना पड़ेगा आपको उसमें अपना, ठीक है? जिससे हमें दिखता रहे कि आपका पेपर और पेन आपके पास है, आप अटेंटिव रहेंगे, मतलब रिस्पॉन्सिव रहेंगे उस समय, ठीक है? तो आप जो भी आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट मिलेगा, जैसे आप 10 लोग हैं और एक्सपेरिमेंट आपके 6 हैं, तो मतलब ये लगा लो कि 2 के बीच में एक आ जाए, मतलब रोल नंबर 1 को यदि पहला मिला है तो रोल मतलब किन्हीं 2 को सेम मिलेगा, है ना? तो वो अपना अपना प्रोग्राम A4 शीट पे लिखेंगे कोडिंग, और उसको अपने मोबाइल के स्टूडेंट वर्जन में टाइप करेंगे, टाइप करके मुझे सेंड करेंगे ईमेल पे। तो जैसे लैब का टाइम मान लो जो भी टाइम होगा 2 घंटे का, तो 2 घंटे के जस्ट 10 मिनट का टाइम मिलेगा ईमेल करने के लिए आपको, ठीक है? ईमेल पे विदिन 10 मिनट्स आपको उसे मेल करना होगा। लेट प्रोग्राम जो आएंगे मेल पे वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है? इस तरह से एग्जाम्स का सोचा हुआ है, बड़ा आसानी से हो जाएगा। सब लोग ऑनेस्ट हैं, है ना? आप सब लोग ईमानदार हैं, अपने अच्छा ही काम करेंगे, A4 शीट पे लिखेंगे और मुझे मेल कर देंगे, अपने मोबाइल में टाइप कर लेंगे, A4 शीट पे लिखेंगे, A4 शीट का PDF बनाएंगे और मुझे भेज देंगे मेल पर रन सर रन तो नहीं रन विदिन कराना 10 पड़ेगा? मिनट्स है। रन कराना पड़ेगा कि लिखना ही पड़ेगा केवल? नहीं, रन कराइए, हम आपको राइट देंगे ना शेयर स्क्रीन का। जैसे ही आपका प्रोग्राम रन हो जाए ना, आप उसे हमें दिखा देना, हम आपको राइट होस्ट बना देंगे उसमें। या सर खुद से भी मतलब इसमें मोबाइल से मतलब जो वर्जन है उसमें रन करा के दिखा सकते हैं? हाँ, उसी में रन कर देना, अपने मोबाइल में रन यस कर, उस स्क्रीन को शेयर कर देना बस हमें। सर वैसे भी हो सकता है। हाँ, और मेन फोकस आप उस पर वाइवा पे रहेगा, वाइवा को तैयार कर लेना अच्छे से, है ना? जूम पे ही वाइवा होगा, ठीक है एग्जाम में वाइवा भी होगा। तो वाइवा के देखो वो तो मेल से आ ही जाएगा प्रोग्राम, और वाइवा से मौखिक आपका बातचीत हो जाएगी, बाकी आप प्रोग्राम रन हो जाएगा तो शेयर कर देना। इस तरह से आपके एग्जाम करेंगे, ठीक है? तो बड़ा स्मूथ वे में हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो आज के प्रोग्राम आपको समझ में आ गए हमको? यस सर। अपने हाथ से रन करके देखिएगा, देखो। यस सर रन करने पड़ेगा। हाँ, मैटलैब में अभी आपको ऐसा लग रहा होगा अरे बहुत इजी है, सर ने कर दिया। यस सर। तो आप जब अपने हाथ से करोगे ना तो एरर आती हैं, फिर एरर को समझ के दूर करना वो थोड़ा एक्सपीरियंस से आता है ना? ठीक से तो आ जाएगा, आप करिए, कोशिश करिए, है ना? थोड़ा सा आने आप सॉफ्टवेयर भी सीख जाएंगे, और ऐसा करने से हमारी फाइनाइट एलिमेंट मेथड के स्टेप फंक्शन को समझने की थोड़ा समझ अच्छी तरह विकसित होती है, मतलब उसको फिर अप्लाई करने में आसानी होती है ना? तो ठीक है, अब हम एंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।